हेलो एंड वेलकम बैक। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सुपर 8 का कोलंबो में मैच होगा। टी20 वर्ल्ड कप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है। ये अब एक ऐसी स्टेज है कि जहाँ पे एक मैच की ख़राब परफॉर्मेंस आपको सेमीफाइनल की पोजीशन कॉस्ट कर सकती है। मार्जिन ऑफ एरर यहाँ पे कम है। 3 मैचेस खेलने हैं पाकिस्तान ने, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका के साथ। 2 मैचेस भी खेल के पाकिस्तान आगे जा सकता है, मगर देन बात रन रेट के ऊपर भी आ सकती है अगर आपके पॉइंट्स इक्वल हो जाएं। तो आई थिंक बेहतर यही है कि आप इस प्लानिंग से जाएंगे, आपने तमाम मैचेस जीतने हैं। और थोड़ा सा आई थिंक पाकिस्तान के फैंस की एक्साइटमेंट वापस आई है आफ्टर दैट विन अगेंस्ट नमीबिया, क्योंकि बहुत देर के बाद पाकिस्तान किसी आईसीसी टूर्नामेंट के सेकंड राउंड में गया है। जो पिछले 3 आईसीसी टूर्नामेंट्स से पाकिस्तान फर्स्ट राउंड में ही बाहर हो गया था। क्रिकेट वर्ल्ड कप 23 इन इंडिया, टी20 वर्ल्ड कप 24 इन यूएसए एंड वेस्ट इंडीज़, एंड देन द 25 चैंपियंस ट्रॉफी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान पहले राउंड से आगे नहीं गया था और अब एक जेन्युइन फीलिंग है कि पाकिस्तान शायद सेमीफाइनल तक भी जा सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड एंड श्रीलंका, ये तमाम टीम्स हैं जिनको कि पाकिस्तान हरा सकता है। श्रीलंका, एक तो पाकिस्तान का रिसेंट रिकॉर्ड भी उनके अगेंस्ट अच्छा है और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग टीम नहीं है करंटली। अभी जिम्बाब्वे से भी वो हारे हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया को तो उन्हें हराया है। और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को पाकिस्तान इन कंडीशंस में हरा सकता है, क्योंकि स्लो पिचेस होती हैं, ज़रा लो बाउंस होता है, तो यहाँ पे पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। पाकिस्तान का जो मैच है वो प्रेमादासा में है, और प्रेमादासा को लेके पाकिस्तान की शायद ये परसेप्शन ये है कि ये कोई स्पिन फ्रेंडली वेन्यू है, और यहाँ पे पाकिस्तान ने लास्ट टाइम 18 ओवर्स स्पिनर्स के कर दिए थे अगेंस्ट इंडिया, जो कि चीज़ बैकफायर कर गई। जब शाहीन अफरीदी को थोड़े से रन्स पड़े तो पाकिस्तान के पास प्लेइंग 11 में कोई बैकअप ऑप्शन नहीं थी कि अब आप किसी और फास्ट बॉलर के ऊपर रिलाई कर सकें, जबकि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। ऑस्ट्रेलिया के नेथन एलिस ने यहाँ पे 4 आउट किए। वह जिम्बाब्वे के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो यहाँ पे अपनी फास्ट बॉलिंग की वजह से मैचेस जीत रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को हराया है, उन्होंने यहाँ पे श्रीलंका को हराया है, तो वो फास्ट बॉलिंग से ही हराया है उन्होंने। इवन इंडिया के जो फास्ट बॉलर्स थे, हार्दिक पांड्या एंड जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी शुरू में अच्छी बॉलिंग की, मगर पाकिस्तान फॉर सम रीज़न, एक इंडिया जैसी टीम जो कि स्पिनर्स को अच्छा खेलती है, दे वेंट अगेंस्ट इंडिया विद द प्लानिंग कि हमारे पास सिर्फ एक ही जेन्युइन फास्ट बॉलर होगा। बट आई थिंक इट्स अ वेरी रिस्की मूव। आप बाज़ औक़ात कंडीशंस को मिसरीड भी कर सकते हैं, कंडीशंस ड्यूरिंग द गेम चेंज हो सकती हैं, तो आपके पास एटलीस्ट ये ऑप्शन होनी चाहिए कि आपके पास 8 जो ओवर्स हैं वो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स के हों। और मैं इसमें फ़हीम अशरफ को काउंट नहीं कर रहा अमंग जेन्युइन फास्ट बॉलर्स। आई थिंक पाकिस्तान गॉट टू हैव सलमान मिर्ज़ा एंड नसीम शाह इन द प्लेइंग 11। और नसीम शाह को मैं इस वजह से भी कहूँगा कि टिम साइफर्ट, जो कि न्यूजीलैंड के इस टाइम सबसे ज़्यादा इन फॉर्म बैटर हैं, अभी रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा रन्स भी किए हैं उन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड। मैंने उनकी क्रिकेट को काफ़ी फॉलो किया है, सीपीएल में भी उन्होंने सेंचुरी की थी। उनका फास्ट बॉलिंग पे जो थोड़ा सा रिकॉर्ड है, राइट आर्म फास्ट बॉलिंग पे, वो थोड़ा सा वीक है। अगर हम पिछला 1 डेढ़ साल देखें तो इसमें उनकी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के ऊपर जो एवरेज है वो 50 है, और जो राइट आर्म फास्ट बॉलिंग है एवरेज उसके ऊपर 26 है। एंड देन यू विल नीड अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर फॉर ग्लेन फिलिप्स, क्योंकि उनका मैचअप जो बनता है वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग पे बनता है। उन्होंने इस स्टाइल ऑफ बॉलिंग के ऊपर स्ट्रगल किया है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान की तमाम बेसिस कवर्ड होनी चाहिए। अगर आप 2 जेन्युइन फास्ट बॉलर खिला भी रहे हैं, दैट डज नॉट मीन कि आप अपनी स्पिन बॉलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आपके पास फिर भी 12 ओवर्स या इससे भी ज़्यादा ओवर्स स्पिनर्स के होंगे। तो आई थिंक पाकिस्तान दे नीड टू रिप्लेस वन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर विद अ फास्ट बॉलर, दैट इज़ नसीम शाह। वो वन स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कौन हो सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 में नहीं होने चाहिए? वो नवाज़ भी हो सकते हैं, वो साइम अयूब भी हो सकते हैं, वो शादाब खान भी हो सकते हैं। इवन दो कि आई एम अ बिग फैन ऑफ शादाब खान। मैंने अभी रिसेंटली उनका रिकॉर्ड भी शेयर किया था फेसबुक पे, ट्विटर पे, जिस पे शायद लोगों को शायद वो चीज़ डाइजेस्ट नहीं हुई, क्योंकि हम अक्सर जो है वो यूट्यूबर्स को सुन के, जो कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, वो एक परसेप्शन बना लेते हैं कि ये प्लेयर अच्छा नहीं है, या कुछ 1-2 बड़े मैचेस हमारे जहन में होते हैं, जिस तरह शादाब खान का सिर्फ 1 ओवर था अगेंस्ट इंडिया, उसी को लेके लोगों ने उनको जज करना शुरू कर दिया, और ये भूल गए कि उनका टी20 वर्ल्ड कप्स में कितना अच्छा रिकॉर्ड है, ना सिर्फ लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट। इनफैक्ट अगर आप जो टॉप 5 टीम्स होती हैं उनके अगेंस्ट भी देखें तो शादाब की जो बॉलिंग एवरेज है वो अर्ली 20s में है, और इकोनॉमी इज लेस देन 7। एंड देन आई मीन पीपल सी शादाब एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर, आई सी हिम एज ए बैटिंग ऑलराउंडर। उनकी जो बैटिंग में कॉन्ट्रीब्यूशन हैं वो ज़्यादा इंपैक्टफुल रही हैं रिसेंटली। वो कैमियोज़ हों, अभी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा कैमियो खेला है, और इस वर्ल्ड कप में भी उनकी 1-2 अच्छी इनिंग्स हैं। और सिंस 25 अगर आप देखें पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं उनका स्पिन बॉलिंग के ऊपर अगर आप स्ट्राइक रेट देखें
तो ही इज़ द ओनली पाकिस्तान बैटर शादाब खान जिनका स्पिन बॉलिंग के ऊपर 140 प्लस का स्ट्राइक रेट है इन द लास्ट 1.5 years। तो यहाँ से आप नज़र लगा लेंगे उनकी बैटिंग कितनी यूज़फुल हो सकती है। तो आई थिंक कि मे बी नवाज़ या साइम इनमें से किसी एक ऑलराउंडर को जगह बनानी होगी फॉर नसीम शाह। अच्छा, साइम अगर नहीं होते या साइम नीचे अगर आके खेलते हैं 6-7 के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान तो साइम को कैमियोज़ के लिए ही यूज़ कर रहा है। पाकिस्तान साइम से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि वो 100 रन की इनिंग्स खेलें या 70-80 करें। कर दें तो बोनस है, मगर पाकिस्तान ने जो उनको रोल दिया हुआ है वो यही दिया है कि आपने 15-20 बॉल्स खेलनी है और उस पे आप हमें कोई 40-50 रन करके दें। तो वो आप उनसे नीचे भी ले सकते हैं। इस रोल में पास्ट में भी कई प्लेयर्स को यूज़ किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने मैथ्यू वेड को यूज़ किया था कि अगर एज एन ओपनर वो नहीं चल रहे तो उनको आप आखिरी 5 ओवर्स में यूज़ कर लें। तो आई थिंक कि दैट विल ऑल्सो सॉल्व पाकिस्तान प्रॉब्लम विद बाबर आजम। बाबर आजम ने पिछले मैच में नंबर 4 के ऊपर आना था, मगर उनकी बारी नहीं आई और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी पाकिस्तान की कि वो इमोशंस में नहीं आए। बाबर आजम ने अभी उनको सिंगल रिफ्यूज़ हुई थी स्टीव स्मिथ की तरफ से एंड ही वाज वेरी फ्रस्ट्रेटेड। तो आई नो कि ये कोई इजी कन्वर्सेशन नहीं होगी पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में कि उनको बोला हो कि भाई आप नंबर 4 पे तो हैं, मगर यू विल बैट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड। और यही एक आइडियल रोल होता है एंकर का कि जो अगर इनिंग्स स्मूथली चल रही हो तो आपको अक्सर उनकी बैटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। दैट डज़ नॉट मीन कि वो बुरे प्लेयर हैं या ये कोई उनकी इंसल्ट है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपकी टीम रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप टीम रिक्वायरमेंट में नहीं फिट इन हो रहे तो नहीं हो रहे। तो आई थिंक कि बाबर आजम को या तो ओपनर होना चाहिए या फिर उनको प्लेइंग 11 में नहीं होना चाहिए। उनसे बहुत बेहतर ऑप्शन नंबर 4 रोल के लिए फ़खर जमान है। अगर आप फ़खर जमान का ओवरऑल रिकॉर्ड देखेंगे तो शायद आपको इतना इंप्रेसिव ना दिखाई दे, मगर एट नंबर 4 फ़खर जमान की एवरेज जो है वो 25 है और स्ट्राइक रेट 150 का है। 150 स्ट्राइक रेट और एक डिसेंट सैंपल साइज भी है। तकरीबन 500 रन किए हैं उन्होंने इस पोजीशन के ऊपर और उनका 150 का स्ट्राइक रेट है। पाकिस्तान की टी20 हिस्ट्री में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसने कि नंबर 4 के ऊपर आके 150 के स्ट्राइक रेट के ऊपर आपको बैटिंग करके दी हो विद कंसिडरेबल सैंपल साइज। तो एक तो आई थिंक कि उनकी नंबर 4 के ऊपर जो यूटिलिटी है वो अंडररेटेड है। तो इफ़ आई हैव टू चूज बिटवीन फ़खर एंड बाबर एट नंबर 4, आई विल गो विद फ़खर, इवन दो मैं समझता हूँ कि वो कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन वो भी नहीं है जो कि वनडे में हम उनको देखते हैं। तो आई थिंक कि ये थोड़ा सा पाकिस्तान को इन दो चीज़ों को देखना होगा। साहिबजादा फरहान बहुत अच्छी फॉर्म में है। इस इन स्टैट्स को भी हमने जिक्र किया कि पिछले आप अगर 14 महीने देखें या 15 महीने देखें सिंस द स्टार्ट ऑफ 2025 ही हैज स्कोर्ड 5 सेंचुरीज इन टी20 क्रिकेट, द मोस्ट बाय एनी बैटर इन द वर्ल्ड। नंबर 2 के ऊपर इंडिया के ईशान किशन है जिनकी 4 सेंचुरीज हैं। और जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स को एक्सेलरेट किया, सबसे अच्छी बात उनकी ये थी कि वो स्लो डाउन नहीं हुए। शुरू में थोड़ा सा आप कह लेंगे प्रेशर था शायद वो इंडिया वाले मैच का, एक बैटिंग कोलैप्स का। ही स्कोर्ड इज फर्स्ट 50 ऑफ 37 बॉल्स अगेंस्ट नमीबिया, बट द सेकंड 50 केम ऑफ जस्ट 20 बॉल्स। ज़बरदस्त इनिंग्स थी और रीज़न उनके सक्सेस की ये है कि वो स्ट्रेट अवे टीम में नहीं आए। जिस तरह ख्वाजा नाफी हैं, 1-2 अच्छी इनिंग्स खेली टीम के अंदर आ गए। उन्होंने बहुत ज़्यादा मार खाई है डोमेस्टिक क्रिकेट की। 2018 में साहिबजादा फरहान का डेब्यू था और उसके बाद वो ड्रॉप हो गए थे। 5-6 साल मुसलसल रन्स किए हैं डोमेस्टिक में, नेशनल टी20 में, पाकिस्तान कप में, 50 ओवर्स, फर्स्ट क्लास, PSL, एंड देन ही केम इनटू द टीम और हम देख रहे हैं कि ही इज़ एट ईज़। सिर्फ एक मुझे इख्तलाफ है साहिबजादा फरहान के साथ, और ये मैंने बात उस टाइम कहीं पे ट्विटर पे या फेसबुक पे नहीं की थी क्योंकि लोग थोड़ा नाराज़ हो जाते हैं। एक प्लेयर ने सेंचुरी की हो तो वो कोई भी फिर क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं करते। आई थिंक के एंड पे जो उन्होंने सिंगल ली थी फॉर इस सेंचुरी, दैट वाज अ रॉन्ग मूव। टी20 क्रिकेट में माइलस्टोन्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 49 के ऊपर आउट हो जाएं और उसके बाद अगर आप 99 पे भी आउट हो जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने बॉल्स को ज़ाया नहीं करना। फरहान ने जो आखिरी 3 बॉल्स थी उनकी इनिंग्स थी उसमें उन्होंने सिर्फ 3 रन्स किए और फिर चौथी बॉल के ऊपर वो आउट हो गए, विच इज़ फाइन, आउट होना कोई बुराई नहीं है। मगर वो जो उन्होंने सिंगल ली कि इंटेंट नहीं थी कि आप बिग शॉट की तरफ जा रहे हैं, वो बड़े मैच में आपको कॉस्ट कर सकती है। नमीबिया के अगेंस्ट में भी आपको कॉस्ट ना करे, मगर लेट्स से कि आप जो है 170 आपका टीम टोटल है और आप अपनी सेंचुरी के लिए 1-2 जो है वो डॉट बॉल्स खेल दें या सिंगल डबल्स ले लें तो वो आपका 10-15 रन का डिफरेंस आ सकता है। अगर आप उनके ऊपर बाउंड्री पे जाते तो 180 185 भी हो सकता है। एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है बट स्टिल आई थिंक ही प्लेड वेरी वेल, ही इज़ इन वेरी गुड फॉर्म फॉर पाकिस्तान और विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन फॉर पाकिस्तान। एंड आई थिंक के आइडियल जो स्टेम कॉम्बिनेशन बन रहा है वो यही है कि या तो आप फरहान और साइम के साथ ही कंटिन्यू करें या फिर आप फरहान और बाबर को ओपन करवाएं और साइम को आप आप जो है वो नीचे लेकर आएँ।
तो लेट्स सी कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसे जाता है। न्यूजीलैंड भी एक अच्छी टीम है। पाकिस्तान का बाय द वे न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो बेहतर है। T20 वर्ल्ड कप में 7 मैचेस हुए हैं, 5 पाकिस्तान जीता है, 2 न्यूजीलैंड जीता है। और 2022 में जो सेमीफाइनल भी हुआ था पाकिस्तान ने उसमें न्यूजीलैंड को हराया था T20 वर्ल्ड कप में। न्यूजीलैंड इंडिया से ट्रैवल कर आ रहा है। पाकिस्तान दे हैव बिन इन कोलंबो एवर सिंस दे हैव कम हेयर आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया सीरीज़। यहाँ तो SSC में मैचेस खेले हैं, यहाँ प्रेमदासा में खेले हैं। हाँ, इस मैच के बाद पाकिस्तान को ट्रैवल करना होगा पाला के लिए, जहाँ पे कि पाकिस्तान की टीम का इंतज़ार कर रहे होंगे इंग्लैंड एंड देन श्रीलंका। तो आई स्टिल थिंक पाकिस्तान दे आर अ वेरी डिसेंट साइड, दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट फॉर द सेमीफाइनल पोजीशंस, क्योंकि इस ग्रुप में लग ये रहा है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड ये 2 टीम्स हो सकती हैं, और दूसरे ग्रुप में इंडिया एंड साउथ अफ्रीका ये हो सकती हैं। और पाकिस्तान और इंडिया की सेमीफाइनल की एक बड़ी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी भी है, फाइनल की भी पॉसिबिलिटी है। तो ये अब हमने देखना है कि ऊंट जो है वो किस करवट बैठता है। मगर अभी पाकिस्तान का जो फोकस है वो इस मैच के ऊपर है, जो कि कल पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के साथ खेलना है। होपफुली आपको ये बातें पसंद आई होंगी। यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल, और कमेंट्स में अगर आप कोई अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं।